हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कुमार शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, जिसको हम लोग ओकेसी नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो टूथ स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड टिश्यूज़ या टूथ टिश्यूज़ से होगा। Odontogenic keratocyst, an aggressive odontogenic cyst that is derived from cell rest of lamina. सेल रेस्ट ऑफ लैमिना से इसका ओरिजिन होता है। इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं। कोरुगेटेड पैराकेराटिन लेयर होगी, ठीक है। ये देखिए एक फ्लेयर लाइक हो रहा है, इसको बोलते हैं कोरुगेटेड अपीयरेंस। यूनिफॉर्म थिकनेस होगी लाइनिंग एपिथेलियम की, 5 से 8 सेल, ये इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी। उसके बाद पैलिसेडेड बेसल लेयर होगी जो कि पिकेट फेंस या टॉमस्टोन अपीयरेंस देगी। तो इसका पैलिसेडेड का मीन्स क्या है कि एक के बाद एक ऐसे ऐसे सेल्स लगी होंगी, जैसे एक सोल्जर्स खड़े होते हैं लाइन में, उस तरीके से। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले ये डायग्राम आप हिस्टोलॉजी का देख सकते हैं। ये इसका अपीयरेंस है, इसकी थिकनेस, और ये इसका टॉमस्टोन अपीयरेंस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सेकेंड और थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, लेकिन बच्चों में अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स ये रेयर दिखती है। मेल प्रेडिलेक्शन दिखता है इसमें। मैंडिबल ज़्यादा अफेक्टेड होती है एज कम्पेयर टू मैक्सिला। रैमस थर्ड मोलर एरिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है। पेन, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, expansion of bone, paresthesia means numbness of lips and teeth. Aspirate from the lesion mostly contains cheesy material and sometimes straw color fluid. अगर एस्पिरेट करेंगे तो अंदर का मटेरियल चीज़ी मटेरियल होगा या फिर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड निकलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके रेडियोग्राफिक फीचर्स की। मोस्टली यूनिलोकुलर रेडियोलुसेंसी विद वेल डिफाइंड पेरिफेरल रिम्स। इधर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए वेल डिफाइंड इसकी मार्जिन्स हैं, मतलब पता चल रहा है कहाँ से कहाँ तक हमारी सिस्ट है। इट में मिमिक डेंटिजिरस सिस्ट। अगर ये प्रेजेंट होगी इम्पैक्टेड टीथ पे तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, डेंटिजिरस सिस्ट समझ लेंगे। अगर इसको अमीलोब्लास्टोमा समझ लेंगे अगर ये लोकेटेड होगी मैंडिबुलर थर्ड मोलर एरिया में। रेडियोग्राफिकली, अच्छा उससे पहले इसकी जो कंफर्म होगी डायग्नोसिस वो हमारी बायोप्सी के अकॉर्डिंग होगी। अब हम लोग रेडियोग्राफिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो रेडियोग्राफिकली इसके 4 टाइप्स होते हैं। इसको रीक वर्ड से हम लोग टर्म से याद कर सकते हैं। सबसे पहला रिप्लेसमेंट टाइप, इन्वेलपमेंटल टाइप, एक्सट्रानिशियस टाइप एंड कोलेटरल टाइप। 4 टाइप्स होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फॉलोइंग तरीके हैं। सबसे पहला हम लोग सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको कम्प्लीटली रिमूव करना सर्जिकली, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और इसका रिकरेंस बहुत हाई होता है। अब अगला मेथड है हमारा केमिकल कॉटराइजेशन, जिसमें हम लोग कैर्नोइस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। अगला है मास सुपलाइजेशन। मास सुपलाइजेशन का मतलब है कि एक पैसेज क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू इसका अंदर का जो मटेरियल है वो सारा रिमूव कर देंगे। उसके बाद इन्यूक्लिएशन बोले तो कंप्लीट रिमूवल विद प्राइमरी क्लोजर। एक इन्यूक्लिएशन कर रहे हैं विद प्राइमरी क्लोजर और दूसरा इन्यूक्लिएशन कर रहे हैं विद पैकिंग ओपन, क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ थी। अब बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की। तो इसका जो रिकरेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अपने टॉपिक्स को कमेंट करें। थैंक यू।